हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नकल कफाला को लेकर के कुछ लेटेस्ट अपडेट है और जो इन लोगों का रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है उनके लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। इसके अलावा भी आप लोगों को दो जानकारी ऐसी मैं देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये चीजें परेशानी अक्सर लोगों के साथ में होती रहती है। यहाँ पर कोई न्यूज नहीं, ये अपडेट है जो कि वर्कर को आने के बाद में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीवा की तरफ से जो अपडेट आती है वहां से निकालकर आपको पूरे प्रूफ के साथ में, पूरे स्क्रीनशॉट के साथ में मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। तो कीवा पर एक सवाल उठता है, बिना कफिल को बताए तनाजुल कैसे ले सकते हैं। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट परफेक्ट है, कीवा का लोगो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर कीवा की तरफ से जो बात बताई गई है, यहाँ पर कहा जाता है कोई भी वर्कर बिना अपने स्पॉन्सर को बताए अपना जॉब ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। अब ये कंडीशन जो है डोमेस्टिक वर्कर पर भी लागू होता है और जो कंपनी में है उन पर भी लागू होता है। क्या होता है, अगर डोमेस्टिक वर्कर हैं आप या कंपनी में काम करते हैं, आपका इकामा एक्सपायर्ड हो जाए, 3 महीने ज्यादा हो चुका है, तो आप अपना जॉब ट्रांसफर ले सकते हो बिना कफिल को बताए हुए। ये दोनों पर लागू होता है। ये चीज मैं कई बार आप लोगों को रिप्लेस कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो बात प्रूफ के तौर पर एक बात और बता दूं कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं और आपके पास वर्क परमिट ही नहीं है, तब भी आप अपना जॉब ट्रांसफर ले सकते हो बिना टेंशन के, ठीक है। इसके बारे में अभी आप लोगों को इस वीडियो में और भी बातें बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। अब यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि अगर वर्क परमिट वैलिड है, ठीक है, और इकामा एक्सपायर है, इन दोनों में से कैसे क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर दोनों में से एक भी एक्सपायर है तो हम किस तरीके से अपना जॉब ट्रांसफर ले सकते हैं। क्या दोनों को खत्म होना जरूरी है? नहीं। यहां पर फोटो देखिए, इसमें कीवा की तरफ से बताया गया है कि अगर वर्कर का दोनों में से एक भी चीज एक्सपायर है तो वह जॉब अपना ट्रांसफर ले सकता है बिना झिझक के, इसमें कोई दो राय नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल एक केस के बारे में आया था, इसके बाद में आपको मैं रिक्वेस्ट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक सवाल आता है यहां पर, किसी भाई ने सवाल किया था कि मैंने लेबर कोर्ट में केस किया था, मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, यानी कंफर्म है कि उनके हक में जो है फैसला हुआ। अब जो उनका मुदीर है वो बोल रहा है कि फाइनल एग्जिट को कैंसिल करो, सॉरी केस को कैंसिल करो, उसके बाद ही फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता हूं। तो भाई सीधी सी बात है, पहली बात तो आपको यह बता दें कि अगर आपका केस हुआ था, फाइनल एग्जिट लग चुका है, तो आप प्यार से चले जाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर ऐसे में आप रुकते हो तो फिर बाद में ये परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। आप खुद ही कमेंट करोगे कि भाई मैंने गलती कर दिया। तो सेटलमेंट नो, एकदम से फाइनल एग्जिट लग चुका है तो आप चले जाओ। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो आप भैया चले जाओ। या कफाला का अगर पेपर मिलता है, आपने कफाला के लिए अप्लाई किया था, कफाला मिलता तो ले लो। सेटलमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिस इंसान को सेटलमेंट आज जो इंसान कर रहा है वो इंसान कल को हमें परेशान कर चुका है। तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, एकदम से क्लियर। अब यहां पर मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वेस्ट जो होता है ना, ये कई बार एक्सेप्ट रिजेक्ट का मैटर जो चलता है, कितने दिन में होता है और किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहां पर जो बात बताई गई है, तो सवाल क्या होता है कि मैं अपना जॉब ट्रांसफर कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन वह अभी भी पेंडिंग में है, दूसरी जगह से रिक्वेस्ट कैसे मंगवाएं और इसमें कितना दिन लग सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन जब टाइम लगता है ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, थोड़ा कंफ्यूज थे, इसकी वजह से क्या क्या हुआ वो सब खुद ही बता देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय आने दीजिए। तो इस पे क्या होता है, कीवा की तरफ से जो अपडेट बताई गई है, यहां पर इसका आप स्क्रीनशॉट देखिएगा पूरे प्रूफ के साथ, बाद में मत कहिएगा हमको। अगर रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, ये कीवा का अपडेट है, अगर रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है और वो पेंडिंग में है, तो आपको 10 दिन का इंतजार करना ही होगा। 10 दिन के अंदर आपका, यानी 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कफिल जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, सामने वाला, इन दोनों में से आपको वेट करना पड़ेगा 10 दिन के अंदर अंदर। वो कुछ नहीं करता है अगर, तो सरकार की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी इसको कैंसिल कर दिया जाता है। यानी ऑटोमेटिक जो है आपका जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, उसके ठीक 4 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पहुंच जाता है और वहां से भी पास कर दिया जाता है। उसके बाद कहीं से भी आप कोई सा भी रिक्वेस्ट मंगवाकर आप अपना जॉब ट्रांसफर ले सकते हो बिना टेंशन के। सीधी सीधी बात करें अगर,
तो आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना ही होगा। इस 15 दिन के अंदर अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कहीं से रिक्वेस्ट मंगवाते हैं, तो वो नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपका पहला रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको कैंसिल या एक्सेप्ट करने के लिए टाइम देना होगा। उसके बाद 4 दिन, 10 दिन का, उसके बाद 4 दिन के बाद में फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपका सब कुछ पास कर दिया जाएगा, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, कहीं भी कफाला ले सकते हो।